हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा था, बट मुझे लगा कि अभी क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए सर मैं क्वेश्चन बनाता, पर मैं सोच रहा हूँ दो तीन ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, सीधे डायरेक्ट एक बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दो तीन एडजस्टमेंट और कर लेते हैं हम बुक की। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो मैं शो करके दिखाता हूँ एडजस्टमेंट कौन कौन सी कर चुके हैं और कौन सी रह गई है। दोस्तों सामने देखे तो आपको हमारी क्लास के अंदर हमने क्या क्या कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर ली, और प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इनकम एक्सपेंस कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने कर लिया, एक्रूड इनकम हमने कर लिया, इनकम स्टेट एडवांस, और देखो एक और बात बताना भूल गया, अन इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब वो इनकम जो कमाई नहीं पर मिल गई, इसको इनकम स्टेट एडवांस। तो सर ये चार पांच ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है। बैड डेट डेप्रिसिएशन, देखो ये मैं कराऊंगा आपको लास्ट में। ये तीनों मर्ज टॉपिक है और इसके बिहार पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, अलग से क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन है इसके हमारे बुक में है, तो वो अलग से कराना है। तो बिल्कुल लास्ट में करेंगे बैड डेट वाली, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर। अभी हमारा रह जाएगा डेप्रिसिएशन, रह जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो आज मैंने ये चार ट्रांजेक्शन खत्म करा दूंगा आपको आज की क्लास के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर्सनल यूज, वेलफेयर, ये सब मैं आपको आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करा दूंगा सर। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ क्या बनता है। फिर ये बचेगा एबनॉर्मल लॉसेस बच जाएगा और डेप्रिसिएशन बच जाएगा, बाकी ये तो और मैनेजर कमीशन, ये अगली क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लो भाई, क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जैसे ही मेरा कंसेप्ट कंप्लीट होगा। मेरे को एक क्वेश्चन जरूर कराना है, मैंने देख लिया कौन सा क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन मैं 9 कराऊंगा, उससे पहले उसकी साइड एडजस्टमेंट जो नीचे दे रखी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हमारी एग्जाम नंबर 6 चालू हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है मेरे दोस्तों, और क्या मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। दोस्तों ध्यान समझना, सर आपने एक रूल पढ़ा था, ऑनर और बिजनेस दो सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों का अलग अलग माना जाएगा। दोनों को ओनर एक अलग पर्सन माना जाएगा, एक अलग एंटिटी माना जाएगा, बिजनेस एक अलग एंटिटी माना जाएगा। हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, कभी भी ओनर की नहीं करते। तो अकाउंटिंग किसकी होती है दोस्तों? अकाउंटिंग बिजनेस की होती है, ओनर की नहीं होती। अकाउंटिंग हमेशा किसकी होगी? बिजनेस की होती है। अब दोस्तों जब बिजनेस नया नया चालू होता है तो मान लेते हैं मिस्टर ए इनका ओनर है, और मिस्टर ए ने क्या करा सर, ओनर ने, मिस्टर ए ने पहले बिजनेस खोलने पे क्या लगाई? कैपिटल लगाई। शुरुआत में बिजनेस खोलने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, मैंने कहा इसने 10 लाख रुपए लगाए। इसने क्या लगाए? 10 लाख रुपए। ध्यान समझते रहना, इसने कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर। अब मिस्टर ए है, एक बिजनेस के अंदर एक कैपिटल लगाई, और क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए, अकाउंटिंग के हिसाब से, सिर्फ अकाउंटिंग का, बाहर अगर देखा जाए तो रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग है या एक ही है? सर बाहर देखा जाए तो अलग एक ही है, पर अगर अकाउंटिंग एक्सपर्ट से देखा जाए तो दोनों अलग अलग है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कौन सा फॉलो होता है? अकाउंटिंग में ओनर अलग और बिजनेस को अलग माना जाता है। अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। तो एक ओनर ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाए। एक ओनर ने बिजनेस के अंदर कितने लगाए दोस्तों? 10 लाख रुपए लगाए। अब ओनर ने कहा कि भाई अगर यही पैसा, ध्यान सुनना, ओनर ने कहा अगर यही पैसा मैं बैंक में जाकर एफडी करा लेता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। मैंने बिजनेस पे लगाए तो बिजनेस से मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। बट नहीं सर, प्रॉफिट तो तब मिलेगा जब हम काम करेंगे। ये पैसा लगाने ते ही मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। दोस्तों ध्यान समझना, मिस्टर ए ने कहा कि बिजनेस भाई अपने बिजनेस से कहता है कि बिजनेस भाई देख, अगर ये 10 लाख रुपए मैं तेरे पे ना लगाकर कहां लगा दूं? बैंक में लगा दूं तो बैंक वाला मुझे इंटरेस्ट देगा। अगर मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा देता हूं तो मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो बिजनेस कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुमने हमारे ऊपर पैसा लगाया ना, बिजनेस में लगाया ना पैसा, तो बिजनेस आपको इंटरेस्ट देगा इसके बदले का। तो आप जब हमको 10 लाख रुपए देते हो तो हमारी ये बन जाती है लाइबिलिटी। हमारी क्या बन जाती है? एक तरीके की लाइबिलिटी, जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। कैपिटल क्या होती है? एक तरीके की लाइबिलिटी होती है ओनर की। ठीक है, लाइबिलिटी वर्ड यूज होता है किसी अदर देन ओनर के लिए। अदर देन ओनर से अगर लाइबिलिटी अराइज होती है तो लाइबिलिटी बोलते हैं, अगर ओनर के हिसाब से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी अराइज होती है तो कैपिटल बोलते हैं दोस्तों। तो बिजनेस कह रहा है कि देखो ये पैसा तुम अगर मेरे पे ना लगाकर, मेरे को ना खोलकर कहां खोलते, कहां लगाते? बैंक में एफडी करा देते तो वहां से इंटरेस्ट मिलता। सर वो इंटरेस्ट से ज्यादा हम आपको इंटरेस्ट दे देते हैं। और जब हम, आपने जितना पैसा हमारे पे लगाया है 10 लाख रुपए, इस 10 लाख रुपए में हम आपको इंटरेस्ट देंगे। हम कौन? हम बिजनेस है। तो बिजनेस पे इंटरेस्ट देगा, किसको देगा? ओनर को देगा। तो किस पे दे रहे हैं इंटरेस्ट? इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस पे देगा दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल पे देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देगा मेरे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देगा। कौन देगा? अच्छा बताओ, कैपिटल लगाई किसने थी? कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर, कैपिटल ऑनर ने लगाई थी, अपना पैसा लगाया था ऑनर ने बिजनेस में, तो बिजनेस अब देगा मुझे इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए ये क्या बन जाएगा? बिजनेस के लिए ये बन जाएगा एक्सपेंस। बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बिजनेस के लिए बन जाएगा ये एक्सपेंस। बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा दोस्तों? ये एक्सपेंस बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होती है दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? एक्सपेंस। और ऑनर के लिए क्या होती है? ऑनर के लिए इनकम मानी जाएगी। बताओ क्या सही है या नहीं है भाई? ऑनर को मिलेगा ना, ऑनर को मिलेगा, तो ऑनर के लिए इनकम मानी जाएगी। तो बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? ऑनर को मिलेगा। किस पे मिलेगा? कैपिटल पे मिलेगा, जो कैपिटल ऑनर ने लगाया था बिजनेस के अंदर। तो इसका कंसेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब कोई ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है तो उस पे क्या देते हैं हम? उस पे बिजनेस क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। जब इंटरेस्ट देगा तो ये बिजनेस के लिए खर्चा मान लिया जाएगा और उसको खर्चा करके रिकॉर्ड करा जाएगा। अब दोस्तों कैसे देगा, ध्यान देना। अब मेरी बात बताओ, आप अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, अगर आप बैंक में पैसा, सेम बैंक जैसा रूल है, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप मुझे एक बात बताना, ठीक है भाई? ये समझ में आ गया? अब ध्यान देना, आप मेरे को बात समझाना एक, कि अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, तो बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करा, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, उस पर आपको 8% के रेट से इंटरेस्ट मिल गया, मान लेते हैं 8,000 रुपए मिल गए, 80,000 रुपए मिल गए। 1 लाख लगाया था बैंक में, डिपॉजिट आया था 1 लाख, और 8% के रेट से इंटरेस्ट मिला 8,000 रुपए। तो बताओ, बैंक वाला आपको कॉल करके बुलाता है या आपके अकाउंट को बढ़ा देता है? सीधा बताओ मुझे, सिंपल सिंपल मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो, तो बैंक वाला जब आपको उसमें से पैसा काटेगा या पैसा उसमें देगा, इंटरेस्ट देगा, बैंक चार्जेस काटेगा, तो आपको कॉल करके बोलता है क्या, या अपना पैसा ले जाओ, हमने आपको पैसा इंटरेस्ट देना है, या आपके अकाउंट को बढ़ा देता है, मतलब अपनी लायबिलिटी और बढ़ा देता है? से बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अपनी लायबिलिटी और बढ़ा देता है बैंक। बैंक कहता है अच्छा, कस्टमर ने हमें 1 लाख रुपए दिया, अब हमें इसको 1,08,000 रुपए देने हैं, क्योंकि 1 लाख तो जो उसने दिया था वो देना है और 8,000 रुपए इंटरेस्ट कर देना है। सेम एज इट इज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है दोस्तों। अब बिजनेस क्या कहेगा? बिजनेस कहेगा देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% मिल रहा है तो ये 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। तो मैंने कहा देखो, अब मेरी कैपिटल किसने, अब ऑन बिजनेस कहेगा मेरे पे कैपिटल 10 लाख की है और मुझे इस पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कितना? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 1 लाख रुपए। तो भैया बता दो कितना देगा अब ऑनर? बिजनेस कितना देगा ऑनर को? अब बिजनेस 11 लाख रुपए देगा, मतलब अपनी लायबिलिटी और जनरेट कर देता है। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट देता नहीं है। बिजनेस तो बिल्डिंग है दोस्तों, बिजनेस इंटरेस्ट कैसे देगा? अपनी लायबिलिटी और क्रिएट कर देता है और ये कहता है कि तुमने 10 लाख लगाया था ना, 1 साल बाद तुम्हें अब 11 लाख मिलेंगे मेरी तरफ से, ये कहता है दोस्तों। तो मैंने कहा बताओ, अगर मैं इसकी जनरल एंट्री पास करता हूं तो जनरल एंट्री क्या होगी? खत्म हो गया सर कंसेप्ट। जनरल एंट्री पास करता हूं तो जनरल एंट्री क्या होगी बताना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं बता रहा हूं ना, मैंने पहले ही बताया था, इन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होती है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। बताओ, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट देना खर्चा है या इनकम है? बिजनेस इंटरेस्ट देगा या लेगा कैपिटल पे? सर देगा। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे लिए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम कौन है? बिजनेस। हम कौन है? हम बिजनेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा हमारे लिए? हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैपिटल पे जो इंटरेस्ट हम देंगे, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। और एक्सपेंस बोलकर हमने इसको क्या कर दिया सर? डेबिट कर दिया। एक्सपेंस ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। फिर टू और एक्सपेंस देंगे तो क्या, इंटरेस्ट देने से क्या होगा? मेरी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं हाथ में तो दूंगा नहीं भाई, मैं तो बिल्डिंग हूं, बिजनेस तो एक बिल्डिंग है, तो हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस, तो हम क्या कहेंगे? बिजनेस हाथ से तो देगा नहीं ओनर को, क्या करेगा? अपनी लायबिलिटी को और बढ़ा देगा। इससे क्या होगा? 1 लाख की अपनी लायबिलिटी और बढ़ा देगा। कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटी सर क्या कर देगा? लायबिलिटी को और इंक्रीज कर देगा। पहले 10 लाख देने थे, अब 11 लाख देगा। यही तरीका होता है करने का। अब क्योंकि ये लॉस है दोस्तों, क्योंकि ये एक्सपेंस है, हर साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में सारे लॉस ट्रांसफर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये बताया ना आपको, ईयर के एंड में सारे लॉस ट्रांसफर होते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रखा है और मैं यहां से हटाकर इसको कहां भेज रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहां रहेगा या खत्म हो जाएगा? सर खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्रेडिट करना पड़ेगा। जब भी पहले यहां से कैंसिल करूंगा तभी तो पीएनएल भेजूंगा, नहीं तो डबल नहीं चले जाएगा। यहां पर भी लॉस दिखा दिया और पीएनएल भी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए पहले यहां से खत्म कर दो और क्या कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दो दोस्तों? डेबिट कर दो। सर पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस
बैलेंस को कैंसिल कर दो, कैंसिल करके कहां भेज दो, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? इससे पता चला कि मेरी दो चीज पता चल गई इससे। एंट्री पास करते हैं मुझे दो चीज पता चल गया, उनका डबल इफेक्ट मिल गया सर। इसमें नहीं देखते दोस्तों कि ट्रायल बैलेंस में है या नहीं, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता, हमेशा लास्ट में बताता है, नीचे बताता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं हुआ। अगर होगा तो सिंगल इफेक्ट दे देंगे। आप तो समझ में आ गया ना कैसे देना सिंगल इफेक्ट, अब तो समझ में आ गया सिंगल इफेक्ट कैसे देना। जिस साइड होगा वो इफेक्ट दे देंगे। मैं डबल इफेक्ट बता रहा हूँ, जो साइड होगा वो दे देना। बताओ डबल इफेक्ट क्या होंगे इसके? सर वो तो एंट्री देखकर समझ में आ गया था, एंट्री देख के समझ में आ गया था डबल इफेक्ट क्या होगा। सर एक जगह तो एक्सपेंस बढ़ रहा था, एक जगह कैपिटल बढ़ रही थी, एक जगह एक्सपेंस बढ़ रहा था, एक जगह कैपिटल बढ़ रही थी। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? खर्चा है ना मेरा, तो खर्चा कहां जाएगा? डेबिट साइड में। तो क्या लिख दूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खर्चा है मेरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चले जाएगा डेबिट साइड में। और ये क्या हो गया सर? डेबिट इफेक्ट हो गया। क्या हो गया? डेबिट इफेक्ट। और सर बैलेंस शीट में चले जाएगा किस साइड? लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी साइड जाएगा कैसे जाएगा सर? कैपिटल में बढ़ जाएगा। कैपिटल होगा यहाँ पर, कैपिटल में अमाउंट आएगा और इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है बिजनेस को। और जब देगा तो कैपिटल उसकी बढ़ाएगा, हाथ में कैश नहीं देगा, कैपिटल बढ़ा देगा। और ये जब लायबिलिटी साइड बढ़ाने को क्या कहते हैं? लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, और क्रेडिट साइड को जो बढ़ा दे उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट इफेक्ट। तो ये आपके पास क्रेडिट इफेक्ट हो गया दोस्तों, और यहाँ आपके पास डेबिट इफेक्ट हो गया। आई बात समझ में नहीं आई? ये लो भाई, अगर मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में हुआ, अगर वो डेबिट साइड हुआ तो डेबिट इफेक्ट दे देना, अगर वो क्रेडिट साइड हुआ तो क्रेडिट इफेक्ट देना, सिंगल इफेक्ट। क्योंकि जैसे ट्रायल बैलेंस में जाएगा उसका एक इफेक्ट हो चुका होगा, जिस साइड जाएगा उस साइड वो इफेक्ट दे देना। वो एक्सपेंस साइड जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा? एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड आएगा, तो ये वाला इफेक्ट देंगे, फिर ये वाला नहीं देंगे। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गया? ठीक है सर। तो ये एंड हो गया डबल इफेक्ट दोनों पता चले गए पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि खर्चा है और इस खर्चे की वजह से कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा, और देखेंगे कैसे कैपिटल बढ़ा कर देते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट खत्म हुआ किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दोनों इफेक्ट मैंने आपको बता दिए। अब हेडिंग डालेंगे, सेवंथ एंट्री करेंगे, और सेवंथ एंट्री होगी किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? ध्यान सुनना आप। देखो जब बिजनेस खुलता है ना दोस्तों, जब बिजनेस खुलता है तो ऑनर होता है। ऑनर पहले बिजनेस के अंदर क्या लगाता है दोस्तों? कैपिटल लगाता है। ऑनर बिजनेस के अंदर क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। तो इसने ऑनर ने अभी बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगाई थी? 10 लाख रुपए। ऑनर कह रहा है यार मेरे को अपनी पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा चाहिए, क्या तू मुझे पैसा दोगे? बिजनेस करेगा या ऐसा थोड़ा होता है, पहले तू बिजनेस कह रहा है, पहले तू कैपिटल लगा और जब तेरा मन करा तब ले ले, ऐसा तो ना था। तुमने एफडी कराई एक तरीके से, मान के तुम तो फिक्स डिपॉजिट कर दिया, अब तेरा पैसा नहीं आएगा सर। अब सर इसको तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए, इसको जरूरी चाहिए, तो बिजनेस कहता है ऐसा करते हैं कि तू मेरे से पैसा ले ले और बदले में अब तू मुझे इंटरेस्ट दे। हाँ दोस्तों यही होता है। अब अगर ओनर ने कैपिटल लगाई थी तो वो फिक्स टाइम के लिए लगाई थी, वो नहीं मिलेगी सर वापसी। प्रॉफिट के रूप में मिलेगा या इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या पैसा भी चाहिए। एक तो तुम्हें बिजनेस भी खोला है और तुम्हें पैसा भी, इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है और तुम्हें अपना पैसा भी चाहिए। पैसा तो ना मिलेगा, पैसा तो जब लास्ट में मिलेगा, जब जाकर बिजनेस शट डाउन हो जाएगा तब कैपिटल मिलेगी वापसी। अब कहा कि भाई अगर तुम अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा मांगना चाहते हो, कितना मांगना चाहते हो पर्सनल एक्सपेंस के लिए? मैंने कहा पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से मांगना चाहते हो आप 2 लाख रुपए। कितना मांगना चाहते हो? 2 लाख रुपए। तो मैंने कहा ये 2 लाख रुपए आज से हम नाम देंगे ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे उसको? ड्राइंग। जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा ले जाता है हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं, ये तो आपको पता है। अब बिजनेस ने कहा देख भाई तेरा पैसा तो जो तूने लगाया था वो तो जब मैं बंद हो जाऊंगा, बिजनेस बंद हो जाएगा तब मिलेगा। अब तू मेरे से पैसा ले रहा तो एक तरीके का लोन ले रहा है पर्सनल अपने एक्सपेंस के लिए, तो हमने इसको ड्राइंग के रूप में दिया। हमने लोन नहीं दिया, क्योंकि लोन तब यूज होता है जब कोई बाहर वाला बंदा ले जाता है या हम किसी बैंक से लेते हैं। तू मेरा अपना बंदा है, तूने तो मुझे खोला है, अगर तू ले जाएगा तो हम इसको ड्राइंग्स के नाम से शो करेंगे। जैसे लायबिलिटी कैपिटल के नाम से शो होती है ऑनर की, ऐसे लोन जब ऑनर जब कुछ पैसा ले आता है पर्सन उसके लिए ड्राइंग्स नाम से शो होता है। अब कह रहा है बिजनेस भाई जैसे मैंने तेरे को इंटरेस्ट दिया था ना, अब तू मुझे ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा, क्योंकि अब तू मेरे से पैसा ले जा रहा है तो अब तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा दोस्तों? 10%। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा? अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा भाई ऑनर देगा। किसको देगा? बिजनेस को देगा। तो ऑनर के लिए तो हो गया एक्सपेंस, ये तो क्लियर हो गया। ऑनर के लिए क्या हो गया दोस्तों? एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया दोस्तों? ऑनर के लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और बिजनेस के लिए क्या होगी दोस्तों? इनकम होगी।
क्योंकि अब बिजनेस को मिलेगा ना, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होता है, मिलता है, क्योंकि ड्राइंग्स कौन ले जाता है, ओनर ले जाता है, तो उस पे अब इंटरेस्ट ओनर को देना पड़ेगा। और कैसे देंगे, मैंने सेम एग्जांपल, बैंक वाला, अगर बैंक वाला आपके बैंक चार्जेस काटेगा, एटीएम के पैसे काटेगा, तो आपको कॉल करेगा या आपके पैसों में से जो आपका पैसा पड़ा है उसमें से काट लेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो आपका पैसा पड़ा है उसमें से डिडक्ट कर लेगा भाई। तो ये इसके लिए इनकम है और ये इसके लिए खर्चा है, हमें सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो बिजनेस ड्राइंग, तो जनरल एंट्री क्या होगी दोस्तों, जनरल एंट्री क्या होगी बता दो आप मुझे। तो भैया ड्राइंग्स ले आ रहा है, ड्राइंग्स क्या ले आ रहा है दोस्तों, ड्राइंग्स ले आ रहा है, और ड्राइंग्स ले आने पे क्या दिया इसने मुझे, इंटरेस्ट। तो मेरे लिए इंटरेस्ट क्या हो गया दोस्तों, मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो होगी इनकम, मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या होगी दोस्तों, इनकम हो गई। अब देखो इनकम होगी, मैंने कहा ड्राइंग एट द रेट 10% है, 2 लाख का 10% कितना हो गया भाई, 20,000 हो गया। अब मुझे ऑनर ने 20,000 देने हैं, ऑनर ने कितने देने हैं, 20,000, और मेरे पहले से ऑनर पे कितने पड़े हैं, मेरे को ऑनर को कितने देने हैं, मुझे 11 लाख देने हैं ऑनर को, और ऑनर ने मुझे 20,000 देने हैं, तो मैं इसके 20,000 काट लूं, अब इसको दूंगा 10,80,000 रुपए। आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश में नहीं आता दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डिडक्ट कर लेते हैं कैपिटल में से, क्योंकि कैपिटल अभी देनी है ना 11 लाख रुपए ऑनर को, तो वहां से उसका पैसा काट लेंगे, अब 10,80,000 आ जाएगा। तो कैपिटल क्या हो जाती है, इससे कम हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, कैपिटल इससे कम हो जाती है। अकाउंट डेबिट, कैपिटल से क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, और ये अगर 20,000, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 20,000। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बट सर हमारा स्टडी मैट कहता है, वैसे तो ये एंट्री गलत नहीं है, पर हमारा स्टडी मैट कहता है कि ऐसा करते हैं सर, ड्राइंग को बढ़ा देते हैं। देखो दोनों से मतलब, एंट्री बिल्कुल ठीक है, मैं आपको लॉजिक दूंगा प्योर, या तो कैपिटल कम कर दो या ड्राइंग बढ़ा दो। अच्छा, ड्राइंग बढ़ाने से क्या होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस ही तो होगा, ड्राइंग में तो कैपिटल कम कर देती है दोस्तों। और ये क्या करा भाई, अब हमने कहा भाई तू ड्राइंग समझे ले गया था 2 लाख रुपए, अब तुझे 2,20,000 देने हैं, ऐसा बोल दिया, बात एक ही है। पर हमारी बुक हमेशा ऐसे करती है, अकाउंटेंसी में ऐसा रिकॉर्ड करा है, पर अगर आप कैपिटल को कम करते हो तब भी कम नहीं होगा, पर एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट हो गया ना वो गलत हो गया। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं हुआ, एक टर्मिनोलॉजी गलत हो गई। सर आपने कैपिटल यूज कर लिया ड्राइंग्स केस के अंदर, वो गलत हो गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैपिटल देखो, इनडायरेक्टली कैपिटल तो लेस होगी। अब बताओ बैलेंस शीट के अंदर कहां जाएगा, मैंने कहा बैलेंस शीट मैंने बनाई, और बैलेंस शीट बनाई तो मैंने कहा ये देखो मेरी बैलेंस शीट, अगर मैंने कैपिटल लिखा यहाँ पर तो मैंने कैपिटल कम कर दिया डायरेक्ट, मैंने यहाँ पर कैपिटल लिखकर कम कर दिया, पर ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी के अंदर टर्मिनोलॉजी क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माइनस ड्राइंग, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग कितने ले गया था, 2 लाख रुपए, और कैपिटल कितनी देनी थी दोस्तों, 11 लाख रुपए, ऐसे लिख दूं मैं, कैपिटल कितनी देनी थी 11 लाख रुपए, इसमें से ड्राइंग कितने ले गया 2 लाख, माइनस कर दूं, और साथ में क्या माइनस कर दो, अच्छा ड्राइंग में ऐड कर दो, क्या कर दो, ड्राइंग में ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, ड्राइंग में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कितना होगा, देखो ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे करते हैं ये ड्राइंग में इंटरेस्ट, पहले 2 लाख रुपए करा और 20,000 रुपए ऐड कर दिया, तो टोटल कितना आ गया सर, 2,20,000 रुपए, यहाँ पे माइनस कर दिया और 11 लाख आ जाए। तो बात तो एक ही है यार, ड्राइंग में बढ़ाकर कैपिटल से लेस कर दो या कैपिटल से डायरेक्ट लेस कर दो, पर सही तरीका यही है, ड्राइंग में बढ़ाकर कैपिटल से लेस करते हैं। तो बात तो एक ही हुई ना, पर सही तरीका यही है, ड्राइंग्स लिखो, ड्राइंग्स बेटर है, ड्राइंग्स बेटर है। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स को बढ़ा दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है ना, तो कितना लेना था, पहले 2 लाख रुपए ले गया था वो पर्सनल यूज के लिए, तो 2 लाख तो ये हो गया, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेंगे, तो 2 लाख तो लेंगे जो तू ले गया था, और साथ में इंटरेस्ट भी दे 20,000 रुपए का, तो 2,20,000 दियो आप मुझे, और 2,20,000 देकर कितना हो गया, पूरा लेना 2,20,000 रुपए, तो 2,20,000 माइनस कर देंगे, तो इसका ऑटोमेटिकली माइनस तो हो ही गया ना कैपिटल से, कैपिटल कम तो हो ही गई, वही मैं कह रहा था आपसे, कैपिटल कम हो जाती है इससे। तो ये तो एंट्री हुई, तो एंट्री से क्या इफेक्ट पड़ा, एक तो बात चल गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां ऐड होगा, ड्राइंग में ऐड हो जाएगा, है ना। और ये कौन सा इफेक्ट है, ये ड्राइंग में ऐड हो रहा है, ड्राइंग में क्या हो रहा है दोस्तों, ये ऐड हो रहा है, तो ये डेबिट इफेक्ट है, क्योंकि ड्राइंग का नेचर डेबिट होता है। देखो ड्राइंग का नेचर क्या होता है, डेबिट, डेबिट में ऐड हो रहा है, तो ड्राइंग का नेचर डेबिट है, तो बैलेंस शीट में डेबिट इफेक्ट हो गया। डबल इफेक्ट क्या होगा इसका, देखो डबल इफेक्ट। सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अच्छा एक एंट्री और पास करनी है इसके साथ, एक एंट्री और पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दो, डेबिट कर दो, कैंसिल कर दो यहाँ से, और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये तो क्लियर है आपको, 20K और 20K, एक एंट्री और पास करना है, क्या ट्रांसफर एंट्री करते हैं। इनकम हमारे सारी कहाँ जाती है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो अब समझ में आ गया इनकम कहाँ जाएगी, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगी। तो कहां पर आएगा बताना जरा, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या क्लियर है या नहीं है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हमारा किस साइड आया, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट, और क्या बच गया, डेबिट। और डेबिट इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा दोस्तों। डेबिट इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, और वो भी कैपिटल से लेस नहीं करेंगे, पहले ड्राइंग में ऐड करेंगे, फिर टोटल ड्राइंग को कैपिटल से लेस करेंगे। तो यहाँ जैसे कि ड्राइंग है, मान लो ड्राइंग दिख रही है, और ड्राइंग हमारा डेबिट नेचर का होता है, आपको पता है, ठीक है।
क्योंकि ये लायबिलिटी साइड को कम करता है, डेबिट नेचर का है, और इसमें जोड़ देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ड्राइंग डेबिट नेचर का, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दिया और टोटल को माइनस कर दिया। तो देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो माइनस कर दी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर जोड़कर क्या कर दिया सर, ये डेबिट इफेक्ट दे दिया। क्लियर है या नहीं है? क्या बात समझ में आई या नहीं आई? सब बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कैंसिल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको खत्म हो गया। कौन सा? छोटे छोटे टॉपिक थे, तो मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पर करा दिए। क्लियर? तो दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये यूज होगा, ये पक्का यूज होने वाला है। तो ऐसा ये है ही नहीं कि यूज ना हो, ऐसा है ही नहीं कि यूज नहीं होगा। अब कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। लो भाई, तो नया पॉइंट पढ़ेंगे। हमारा कौन सा चल रहा है अभी? हमारा कौन सा चल रहा था? इंटरेस्ट ऑन 7 था, अब 8 पढ़ लेते हैं ना। 8 ट्रांजेक्शन पर आ गए दोस्तों, खत्म ही हो जाएगा। अब हमें पता क्या करने पड़ेंगे, एक बार बैड डेट वाली ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए, सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा आती है पेपर के अंदर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो बैड डेट वाली ट्रांजेक्शन, और बैड डेट अकेले 2 दिन लगने वाले हैं मुझे बैड डेट समझाने में। 2 दिन में से 2 क्लास लगेगी पूरी पूरी। एक क्लास में तो कौन सा भी समझाता रहूंगा, पता नहीं होगा ही नहीं होगा। हाँ, 3-4 क्लास लगेगी आराम से बैड डेट पे। अगर वो कंप्लीट हो गया ना, तो बाकी पीएनएल अकाउंट तो आसान ही है। लो भाई लो, अगला कौन सा पढ़ेंगे? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड among the staff, among the staff, good distributed among the staff, good distributed among the staff for staff welfare, for staff welfare, staff welfare। तो एक ट्रांजेक्शन ये है कि हमने गुड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमंग द स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर। देखो आपको सबसे पहले मैं एक चीज कहा था, देखो दोस्तों, अगर गुड्स, ये अगर समझ लेना तो भाई सब कुछ समझ में आ गया आपको। ये समझ लिया, अगर गुड्स कम होते हैं, अगर गुड्स कम होते हैं अगर गुड्स कम होते हैं बाय सेल, अगर गुड्स कम होते हैं बाय सेल, तो आपके पास सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। ये बात ध्यान रखना। अगर गुड्स कम हो रहे हैं सेल की वजह से, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और बाय अदर रीजन, और बाय अदर, सेल के अलावा किसी भी वजह से अगर गुड्स कम हुए, मान लो जल गए, मान लो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मान लो फ्री सैंपल को दिया, मान लो आपका प्रोप्राइटर ले गया, मैं 3 साल बाद लिखता हूँ। अदर रीजन, अदर रीजन की वजह से, अगर अदर रीजन की वजह से अगर गुड्स कम हो रहे हैं, अगर गुड्स सेल करने की वजह से कम हुआ है तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर अदर रीजन की वजह से गुड्स कम हुए हैं तो अदर रीजन की वजह से परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, उससे मेरी परचेज कम हो जाती है। समझने वाली बात है, क्योंकि बेचा तो नहीं, अच्छा बेचा नहीं तो सेल कम हुई, सेल गुड्स कम हुए तो सेल की वजह से कि बेच दिया, ठीक है। अब अगर बेचा तो नहीं की वजह से अलग दूसरी वजह से क्या हुई, तो मैं क्रेडिट क्या करूं भाई? कुछ भी नहीं है, सेल करी नहीं और अदर रीजन है। अदर रीजन क्या हो सकता है? अदर रीजन हो सकते हैं, अदर रीजन हो सकते हैं फ्री सैंपल बांट दिया, फ्री सैंपल पे दे दिए गुड्स। अदर रीजन हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अदर रीजन हो सकते हैं कि भाई लॉस बाय फायर और थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, चोरी हो गया या जल गया। तो ये अदर रीजन की वजह से अगर गुड्स कम होते हैं तब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि क्रेडिट करने लायक और कुछ है ही नहीं। परचेज कम हुई पर किस वजह से हुई? अगर सेल की वजह से तो सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अगर सेल को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से, किसी भी, ये तो 3 लिखा है, किसी भी वजह से अगर परचेज कम होती है हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल क्रेडिट नहीं होता। सेल को छोड़कर बाकी किसी वजह से परचेज क्रेडिट होती है, परचेज कम होती है, गुड्स कम होते हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है मेरे दोस्तों। ये समझ में आ गया? अब मैंने कहा देखो, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, क्या सेल करी है? नहीं करी सेल। अगर सेल नहीं करी और सेल नहीं करी तो स्टाफ क्यों? फॉर स्टाफ वेलफेयर। भाई मेरी कंपनी है फोन की, ठीक है, मान लो मेरी कंपनी फोन मैन्युफैक्चरिंग करती है। दिवाली के टाइम मैंने क्या करा यार, बोनस के तौर पर फोन ही बांट दिया। तो मैंने अपने गुड्स जो बिकने वाले थे, फोन जो बिकने के लिए थे, वो मैंने अपने स्टाफ को स्टाफ वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए, थोड़ा बोनस के लिए तौर पर मैंने दे दिया, फोन दे दिया। अब मेरे गुड्स जो फोन बिकने के लिए था, अब वो मैंने क्या करा, सेल ना करके किसी और वजह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किसको? स्टाफ वेलफेयर को। मेरे को कैश देना पड़ता, कैश की जगह मैंने क्या करा, कैश ना देकर मैंने अपने क्या दे दिया, फोन जो मैन्युफैक्चरिंग करता हूं बेचने के लिए बाहर, और मैंने अपने इंप्लॉय को ही दे दिया, स्टाफ को ही दे दिया। तो दोस्तों इससे मेरा खर्चा तो हुआ,
जो पैसा जेब से जाना था उसकी जगह फोन चले गया, तो फोन बनाने में तो पैसा लगा होगा, तो इसका एंट्री होगी स्टाफ वेलफेयर। ये समझ में आया कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे अपने स्टाफ को अमंग द स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर मतलब बोनस देना होगा, किसी भी अमाउंट का कुछ पेमेंट करना होगा, उसकी जगह कहा अरे बोनस मत लो यार, तुम्हारे फोन ले लो, बोनस के तौर पे तुम्हें फोन गिफ्ट कर रहे हैं, तो भाई फोन बनाने में तो पैसा लगा है, तो एक्सपेंस तो है ही, क्या चले जाता, नहीं तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस बोलते हैं इसको। जब भी हम अपने गुड्स एज अ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फॉर स्टाफ के वेलफेयर के लिए, तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के नाम से शो करते हैं। अब मुझे बताओ गुड्स कम हुए या नहीं हुए, गुड्स चले गए नहीं चले गए, हाँ चले गए, किसको चले गए, स्टाफ को चले गए। बताओ गुड्स कम हुए किसकी वजह से, अदर रीजन की वजह से या सेल की वजह से, सर अदर रीजन की वजह से। अगर अदर रीजन की वजह से तो परचेज क्रेडिट करना पड़ता है, और कुछ क्रेडिट करने लायक कुछ होता है नहीं। परचेज क्रेडिट करके देखो, परचेज गुड्स खरीदे तो परचेज डेबिट करा था, अब परचेज क्रेडिट करके गुड्स को कम कर देंगे। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो ये एंट्री होगी। तो इसके अंदर ट्रांजैक्शन क्या होगी, दो। आप देखो एंट्री अगर आपको आ गई ना, आपको इफेक्ट भी आ गए भाई, दो जगह इफेक्ट होंगे, एक खर्चा हो गया, एक एक्सपेंस हो गया दोस्तों, और एक्सपेंस हो गया, एक परचेज बढ़ गई या कम हो गई, परचेज कम हो गई, कम कर देंगे सर। अब देखना ही कहां पर आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, एक पीएम अकाउंट में आएगा। तो पहले मैं बनाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट। पहले मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालता हूं मैंने यहाँ पर लिखता हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखता हूँ टू परचेज, और परचेज में से क्या माइनस करता हूँ, रिटर्न माइनस करता हूँ। अब रिटर्न तो माइनस करूंगा अगर होगा, तो यहां लिख दूंगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज स्टाफ वेलफेयर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज स्टाफ वेलफेयर। और जो भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करा, इससे गुड्स बढ़ गए या कम हो गए, बताओ। जो भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इससे गुड्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे मेरे दोस्तों, सर इससे गुड्स मेरे कम हो जाएंगे। तो परचेज मेरी कम हो गई या बढ़ गई, कम हो गई। तो मैंने देखो एंट्री में भी परचेज को क्या करा है, कम ही करा है, तो परचेज कम कर दी। और जब परचेज का नीचे क्या है दोस्तों, डेबिट, और डेबिट साइड को जो चीज कम करते हैं उसका अपना नीचे होता है क्रेडिट इफेक्ट। क्या हो गया दोस्तों, क्रेडिट इफेक्ट। और परचेज कम करने की वजह से मेरा खर्चा भी तो हुआ। देखो गुड्स मैंने बेचे तो नहीं, बनाने टाइम तो खरीदते टाइम तो बनाते टाइम तो खर्चा हुआ था, और उसकी जगह पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पर पीएल अकाउंट में आएगा सर, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एसेट वगैरह नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, मेरे पीएल अकाउंट में खर्चा हो गया। एक तो क्या हुआ, एक इफेक्ट क्या हुआ कि गुड्स कम हो गए, एक परचेज कम हुई, और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, खर्चा हो गया। तो यहाँ पर होगा टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस इस नाम से शो होता है, स्टाफ वेलफेयर। और क्योंकि ये डेबिट साइड में है, खर्चा है, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया दोस्तों, डेबिट इफेक्ट हो गया। ये लोग खत्म हो गया। छोटे छोटे टॉपिक में पहले आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं, ये देखो ये एंट्री खत्म हो गई। यहाँ पर अगला एंट्री करें, कौन सा था ये आपके पास, 9 करते दोस्तों। एक बस डेप्रिसिएशन का करा दूं, उसके बाद एक क्वेश्चन कराना मुझे। सिर्फ क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं क्वेश्चन दिखा भी देता हूं। मेरे एक क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, मेरा 9 क्वेश्चन है दोस्तों आपकी बुक के अंदर, और 9 क्वेश्चन है। मुझे ना ये सारी ट्रांजेक्शन में करा दिया, बस डेप्रिसिएशन देखो मैं आपको गिराता हूं, सारी करा दी मैंने। भाई क्लोजिंग स्टॉक करा दिया, आउटस्टैंडिंग वेज करा दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस करा दिया, एक्सपेंस कमीशन रिसीव एडवांस करा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा दिया दोस्तों। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेप्रिसिएशन नहीं कराया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा दिया, एक्यूरेट इंटरेस्ट सब करा दिया है। ये जैसी डेप्रिसिएशन अगली क्लास में जैसे डेप्रिसिएशन कंप्लीट कराऊंगा, एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आएगा मजा क्वेश्चन करने में। अब क्वेश्चन चालू हो जाएंगे दोस्तों। देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं गुड्स टेकन बाय, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए कैश ना ले जाकर वो क्या ले गया, हमारे ऑफिस से माना हमारी फर्नीचर की दुकान है या सोफे की दुकान है, सोफा उठाकर ले गया। कह रहा हमारे को अपने यूज के लिए भी चाहिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज एक्सपेंस नहीं, पर्सनल यूज के लिए वो हमारे गुड्स से ले गए। वो सोफा जो बाहर मार्केट में बिकने के लिए था बिजनेस का, वो कौन ले गया, बताओ वो कौन ले गया मेरे भाई, वो ले गया प्रोप्राइटर हमारे पर्सन। तो ड्राइंग्स हो गई। अब ड्राइंग कैश में ले जाकर क्या हो गया दोस्तों, ये ड्राइंग कैश में ले जाकर क्या हो गया मेरे भाई, तो समझ में आ रहा है ना, गुड्स कौन ले आ रहा है, प्रोप्राइटर। अब मुझे बताओ एक सोफा जो मैं बाहर मार्केट में बेचूंगा तो 20,000 का बेचूंगा, और मेरे को वो बनाते टाइम पड़ा था 15,000 का। मेरी दुकान है और मेरे को अपने सोफे को बनाते टाइम पड़ा था 15,000 रुपए का, मेरी जेब से खर्चा हुआ था, और बाहर मार्केट में उसको 20,000 का बेचूंगा। अगर मैं अपनी दुकान का सोफा में घर ले जाऊं, मैं ही बनाता हूं, मैं ही ओनर हूं, तो मैं 15 का ले जाऊंगा 20 का। सर आप 15 का ले जाएंगे, समझ में आ रहा है आपको। कभी भी प्रोप्राइटर सेल प्राइस पे क्यों ले जाएगा, हमेशा कॉस्ट में ले जाएगा ना भाई, दुकान तो उसी की है प्रोप्राइटर की। तो ध्यान देना, ये मेरा क्या हो गया, ड्राइंग्स होगी। और ड्राइंग्स हो गई,
ये बात समझ मारी ड्राइंग कैसे हुई सर, क्योंकि गुड्स ले आ रहा है पर्सनल यूज के लिए, जैसे पर्सनल यूज के लिए आता है ऑनर तो ड्राइंग्स हो जाती है। ये तो ड्राइंग्स बढ़ गई, पर इस ड्राइंग से कैश कम हुआ या गुड्स कम हो गए? सर गुड्स कम हो गया। अब देखो गुड्स कम हो रहे हैं सेल की वजह से या अदर रीजन की वजह से? सर अदर रीजन की, सेल तो ना करिए, अदर रीजन की, तो परचेज क्रेडिट होगा दोस्तों। क्या क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहाँ पर परचेज क्या होगा? कम हो गई, मेरे गुड्स क्या हो गए? कम हो गए। और सर ड्राइंग्स क्या हो गई? सर ड्राइंग्स हो गई बढ़ गई, ड्राइंग्स हो गई बढ़ गई। तो भैया इस फैक्ट की पता चल गया आपको, परचेज में से माइनस कर दूंगा और ड्राइंग में से ऐड कर दूंगा, ड्राइंग में जाकर ऐड कर दूंगा। देखो एंट्री अगर आ गई ना आपको तो इफेक्ट भी आ गई। तो देखो ना, ड्राइंग बढ़ गई, परचेज कम हो गई, ये दिखा दो। परचेज कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज कहाँ आएगी दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो देखो यहाँ पर दिखाओ टू परचेज, ठीक है। और यहां पर क्या करो? माइनस करो क्या? गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर लिख दो, गुड्स टेकन बाय, जिस जिस वजह से परचेज कम होती है परचेज में माइनस होगा, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। और ये कौन सा फैक्ट हो गया बता दो, चलो बता दो दोस्तों, ये कौन सा फैक्ट होगा? डेबिट इफेक्ट या क्रेडिट इफेक्ट? सर ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया, क्योंकि ये परचेज को कम करता है, डेबिट साइड को कम करता है। तो ये कौन सा फैक्ट हो गया? क्रेडिट इफेक्ट। अब क्या बच गया दोस्तों? डेबिट इफेक्ट बच गया। क्या बच गया दोस्तों? डेबिट इफेक्ट हो गया। बैलेंस शीट में ड्राइंग में जाकर ऐड हो जाएगा। ये बैलेंस शीट में ड्राइंग्स लिखेंगे ना, और ड्राइंग में जाकर ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स बढ़ गई ना, गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले गया तो ऐड हो जाएगा। और ड्राइंग का नेचर क्या होगा? डेबिट। लायबिलिटी में ये मत देखो, देखो लायबिलिटी में माइनस करते हैं ड्राइंग, कैपिटल में से क्या करते हैं? ड्राइंग को माइनस करते हैं। तुम लायबिलिटी को जो कम करते हो उसका नेचर डेबिट, और डेबिट को ड्राइंग को बढ़ा रहे हैं, ड्राइंग को बढ़ा। ये ड्राइंग में जाकर ऐड होगा, कैपिटल में नहीं दोस्तों, ये ड्राइंग में जाकर ऐड होगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये ड्राइंग में जाकर ऐड होगा, ठीक है। ये ड्राइंग में गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। और ये कौन सा फैक्ट हो गया? ड्राइंग में जाकर ऐड होगा, इसलिए इसका नेचर क्या होगा? डेबिट फैक्ट हो गया। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? चलिए ये क्लियर हो गया। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। आगे भाई देखो छोटे छोटे देना है इसलिए। लो भाई 10 10 तो हम पहुंच ही गए, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है जो मैंने ऊपर नहीं लिखा है, ये वाला। जैसे गुड्स गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। आप ध्यान सुनना क्या था फ्री सैंपल इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो एक दवाई की कंपनी है दोस्तों, हर एक का एग्जांपल होता है, मैं लिखवा कर बस सुनाकर बता रहा हूँ आपको। एक छोटी ट्रांजेक्शन है ना, ज्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं है। देखो एक दवाई की दुकान है, तो दवाई जब नई नई दवाइयां लॉन्च होती है, जैसे आपने डिस्प्रिंग की नई दवाई जब लॉन्च हुई थी ना दोस्तों, डिस्प्रिंग हो गया, और पता नहीं कौन कौन सी चीज होती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी नया लॉन्च करती है, भले नहीं दवाई की दुकान है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी जब अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले ना वो दुकानदारों को एज अ फ्री सैंपल देती है। कहती है आप हमें इसके पैसे मत देना, आप अपने पैसे मत देना। कभी आपने दुकानदार से कभी आपने फ्री में लिया है? नहीं। पता क्या करता है दुकानदार? कंपनी से तो क्या कहते हैं, कभी आपने देखा होगा कि दुकानदार क्या होगा, याला ले लो, याला ले लो, ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो क्यों कह रहा है? वो क्यों कह रहा है बताओ? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उनको कंपनी से फ्री में लगा है और आपसे पैसे ले रहे हैं, मार्केट प्राइस ले रहे हैं। तो फ्री सैंपल का मतलब है जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग रिटेलर को जाकर ना फ्री सैंपल में दे देती है, एज अ सैंपल यूज करने के लिए देती है। कहती है इसको मार्केट में बेचो और देखो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कितने जने इसको ले रहे हैं। तो आपने देखा होगा, कहा आप कहीं भी गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे गए होंगे, कहेंगे ये नया प्रोडक्ट है, इसको ले, उसको लो। क्यों? फायदा होता है उससे कम उसको उनको, ठीक है। तो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री सैंपल। तो कंपनी हमारी कंपनी है, हमने एक मैन्युफैक्चरिंग करी, मान लो टूथपेस्ट बनाया, नया लॉन्च करा मार्केट के अंदर, तो हमने क्या पहले रिटेलर को दो बांटो फ्री के अंदर। रिटेलर भले ही दुकानदार को पैसे में देंगे, वाली कंज्यूमर को पैसे में देंगे, पर दुकानदार को हम जो दे रहे हैं वो फ्री दे रहे हैं कि पहले रिस्पॉन्स देखो, वो हमें रिस्पॉन्स बताते हैं, फिर हम अगली प्रोडक्शन करना चालू करते हैं। तो फ्री सैंपल का मतलब ये हुआ। अब बताओ गुड्स गए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, कम हो गए, बताओ सेल की वजह से या अदर रीजन की वजह से? अदर रीजन की वजह से। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्री सैंपल हमारे लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। फ्री सैंपल दे दिया तो क्या हो गया? खर्चा हो गया। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू, और सर इससे क्या होगी? परचेज कम हो गई, परचेज अकाउंट सब डेबिट कर देंगे। अब देखो एंट्री बदल गई, फ्री सैंपल हमारे लिए क्या है? खर्चा है, और इससे परचेज क्या होगी दोस्तों? परचेज कम हो गई दोस्तों, ये है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसकी डबल इफेक्ट क्या होंगे? तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। मैं ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिखा टू परचेजेस, बाकी जो ऊपर सब माइनस होंगे, क्या पता इकट्ठा सारा आ जाए, और लिखूंगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। याद है मैंने आपको एक कराया था क्वेश्चन, बाय एज अ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल्स में मैंने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जैसे ही मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करा मेरे क्या होगी? परचेज कम होगा। जैसी परचेज कम हुई तो डेबिट साइड को कम कर दिया, ये क्या हो गया? क्रेडिट इफेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? क्रेडिट इफेक्ट हो गया। आई बात समझ नहीं आई? और यहाँ पर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, एक साथ ही बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? यहाँ डाल देंगे टू फ्री सैंपल, यहाँ लिख देंगे फ्री सैंपल।
लिख देना पूरा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, और जो भी अमाउंट आएगा ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, इसका इफेक्ट डेबिट इफेक्ट होगा। लो भाई लो, ये भी खत्म हो गया। अब बस छोटी छोटी ट्रांजेक्शन सारी मैंने खत्म कर दी, अब कुछ नहीं पता समझाने को, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई। बस आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, एक बार ऊपर जाकर जरूर देखते हैं कितने बच गई है। लो भाई, तो अगर आप ध्यान दो तो मैंने आज की क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराया, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज कराया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर कराया, और एक और चीज कराई मैंने आपको, गुड्स आर गिवन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। मैंने कहा था ना कुछ बढ़ सकता है, ये बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा, देखना अभी और बढ़ जाएगा। अब हमारा क्या रह गया, मेनली रह गया डेप्रिसिएशन, ये रह गया एक, ये अगली क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में एक डेप्रिसिएशन कंप्लीट कराऊंगा, एक डेप्रिसिएशन कंप्लीट कराने के बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्या पता क्वेश्चन कराने में टाइम लग जाए, तो भैया टाइम नहीं मिलेगा तो अगली क्लास में मैनेजर कमीशन और एक्सीडेंटल, ये तीन अगली क्लास में मेरा एजेंडा है करने का, बट अगर टाइम मिलता है तो, अदरवाइज दो तो मैं पक्का कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन साथ में, क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले कराऊंगा उसके बाद एक क्वेश्चन, क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो क्वेश्चन भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर बैठ भैया लास्ट में ये खत्म होते हैं, फिर छोटी मोटी ट्रांजेक्शन में देखूंगा हमारे स्टडी मैथ के अंदर और कई नई नई ट्रांजेक्शन, ये तो पक्की है, ये तो आती है नॉर्मल है, आगे नई नई ट्रांजेक्शन कौन कौन सी वो भी देखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन सीखेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नई एडजस्टमेंट सीखेंगे, पहले डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट सीखेंगे, और टाइम लगने वाला है डेप्रिसिएशन में, मुझे लगता नहीं है डेप्रिसिएशन के अलावा कोई हो पाएगा, डेप्रिसिएशन और क्वेश्चन ही हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।